बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको भागलपुर से बताते हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। बुधवार को विभिन्न वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर यहां प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में एक्ट 2C2 सहित कई वाम दलों से जुड़े महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने मजदूर, किसान और आम जनता से जुड़े कई मुद्दों को यहां पर उठाया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी है, जिससे रोजगार सुरक्षा खतरे में है और महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि जो श्रमिक है और किसान है, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों में सुधार किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर संपन्न हुआ। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खबर आप देख रहे हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार द्वारा जो 4 लेबर कोड लागू किया गया है, पुराने तमाम श्रम कानून को समाप्त कर दिया है, उसके खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। उसी हड़ताल के क्रम में आज देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूर हड़ताल पर हैं और भागलपुर में संगठित क्षेत्र के मजदूर अपने अपने प्रतिष्ठान में हड़ताल पर हैं और असंगठित मजदूर अपनी मांगों को लेकर लेबर कोड को रद्द करने और संगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बना। भागलपुर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसानों के समर्थन से बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही और कई शाखाओं में कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। बैंक कर्मचारियों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। इस भारत बंद में इंटक, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, सेवा कर्मियों की यूनियन AICCTU, LPF और UTUC जैसी प्रमुख ट्रेड यूनियन यहां पर शामिल रही। यूनियनों का कहना है कि पिछले साल लागू 4 नए श्रम कोड 29 पुराने कानूनों की जगह लेकर आए हैं, जिससे कि कर्मचारियों के अधिकार कमजोर हुए हैं। बैंक बंद रहने से आम उपभोक्ताओं को लेन देन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर सरकार से श्रम कोड वापस लेने, श्रमिक हितों की रक्षा और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खबर आप देख रहे हैं। पहला मांग है हमारा कि अभी जो भारत सरकार 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट करने जा रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसको रद्द करने का डिमांड हमारा है मुख्य रूप से, क्योंकि ये लेबर कोड लागू होने से मजदूरों के सारे अधिकार छीने जाएंगे। मजदूर यूनियन नहीं बना पाएगा, मजदूर हड़ताल नहीं कर पाएगा, मजदूर वेज के लिए डिमांड नहीं कर पाएगा, समय की कोई सीमा नहीं रहेगी काम करने की, महिलाओं के साथ कभी भी उनको काम पर बुलाया जाएगा और इस तरह का बहुत सारा मामला लेबर कोड में है, जिससे मजदूरों पर अत्याचार होगा। पूरा भारतवर्ष में हमारा जितना भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई हम लोग जितने भी है दवा प्रतिनिधि लोग हैं, उनका आज हड़ताल है। इसमें लाखों के हम लोग तादाद में हैं। इसमें हमारा मांग ये है कि हम लोग का एक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट 1976 जो 20 नवंबर को पारित हुआ था, उसको इस नए 4 जो कोड लागू हुआ उसमें रद्द कर दिया गया। तो हमारा डिमांड है सरकार से कि ये हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट को लागू किया जाए। इसके बीच हम लोग का नियोजकता लोग से अभी ये है हम लोग का मांग है कि ये जो सेल्स के नाम पर छटनी किया जा रहा है उसको तुरंत रद्द किया जाए। प्लस गैजेट के सहारे आज हम लोग का निजता का हनन हो रहा है। गैजेट के सहारे हम लोग को मीटिंग करके हमारा प्राइवेसी को खत्म किया जा रहा है, उससे हम लोग का डिमांड। पहला मांग है हमारा। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आज मालदा डिवीजन के DRM मनीष कुमार गुप्ता और GM मिलिंद देवस्कर ने विस्तृत निरीक्षण यहाँ पर किया। अधिकारियों ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। साथ ही प्रस्तावित डबल लाइन परियोजना को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ यहां पर समीक्षा बैठक की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डबल लाइन निर्माण कार्य को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने और ट्रेनों के सुगम आवागमन को भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। ट्रैक पर भारी वाहनों के आर पार होने की संभावित घटनाओं पर भी विशेष निगरानी रखने, स्टेशन की साफ सफाई, पेयजल और शौचालय व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। इसी अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह सहित रेलवे और
प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद थे। सभी ने मिलकर स्टेशन के समग्र विकास, यात्री सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार के लिए समन्वयात्मक यहां पर कार्य की प्रतिबद्धता जताई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खबर आप सभी देख रहे हैं। इंस्पेक्शन करना था और रामपुर हाट से दुमका, देवघर होते हुए, बांका होते हुए भागलपुर और गोड्डा का इंस्पेक्शन का प्लान है। तो ट्रैक का इंस्पेक्शन करना था और काफी जगह पे अनऑथराइज्ड हैवी व्हीकल का ट्रेस पासिंग हो रहा है, जो कि रेलवे की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी जरा जागरूकता और क्या प्रयास करने हैं, हमें अपनी तरफ से कहाँ सर्वे बनाने हैं और लोगों को कहना है कि भाई 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल का ट्रेस पासिंग करेंगे तो रेल के परिचालन में बाधा पहुंचेगी। क्या पाए से निरीक्षण में? निरीक्षण में ट्रैक का तो काफी अच्छा है। और भागलपुर खलीफा बाग स्थित शाह मंजिल परिसर में हिस्ट्री मेकिंग कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने की, जिन्हें शिक्षा जगत में उनके योगदान के लिए आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में देश भर के विद्वान, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए। सत्रों में शिक्षा, समाज निर्माण और नई पीढ़ी के मार्गदर्शन पर गहन विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर अब्दुल कादिर ने यहाँ पर कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण का आधार होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ शिक्षा अपनाने का आह्वान किया। अन्य वक्ताओं ने डिजिटल शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसर बढ़ाने और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी जोर दिया। विद्यार्थियों और अभिभावकों की अच्छी भागीदारी ने सम्मेलन की सफलता को और भी बढ़ाया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और सामूहिक प्रार्थना के साथ किया गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खबर आप देख रहे हैं। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21 में। निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।